आज का रात्रि क्लास है 25/8/1967। स्थापना हो रही है और अवश्य होनी है। कोई बच्चों को संशय आ रहा है, इतने बखेड़े पड़ रहे हैं, झगड़े टंटे, कैसी स्थापना होगी, वो भी नई राजधानी की। तो बाबा देते हैं अवश्य होनी है। तो ये निश्चय है कि स्थापना अवश्य होनी है, तो अंदर में खुशी होनी चाहिए कि मोहड़ा लटक जाना चाहिए, क्योंकि ये तो निश्चय की बात है। माया निश्चय की परीक्षा लेती है, जानते हो कि बादशाही तो जरूर स्थापन होनी है। तो बाकी क्या कर रहे हैं? बादशाही में जाने लायक पुरुषार्थ करना है। राजा बनना है ना, और राजा तो स्वतंत्र होते हैं, उनके ऊपर तो कंट्रोल करने वाला कोई होता नहीं। अभी तो दुनिया में प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, राजा कोई है नहीं। इसलिए नई बात हो गई ना, तो उसके लिए पुरुषार्थ करना है। पीछे यहां पुरुषार्थ करें या वहां कांटों के जंगल में जाके पुरुषार्थ करें, क्योंकि वो दुनिया तो कांटों का जंगल है ना। बाबा ने बीच में बोल के कहा, अरे फिर क्या हुआ, कोई नई पार्टी आ गई। अरे हम बैठे हैं बच्चे, तो बैठो बैठो बैठो। वास्तव में ये बगीचा भल छोटा है और ये नया है बिल्कुल। फिर भी बगीचा तो है ना बच्ची। अब इस ब्राह्मण के बगीचे में ट्रांसफर होना है। कहा? ब्राह्मणों को ट्रांसफर होना है देवताओं के बगीचे में। और देवताएं तो यहां है नहीं, पर देवता तो बन रहे हो ना यहां। देवता किसे कहा जाता है? देवता में लेवता में अंतर है ना। तो देवता सबको देंगे या कोई को देंगे, कोई को नहीं देंगे। विरोधियों को भी देंगे, निंदा करने वालों को भी देंगे। तो ऐसे देवता बने हो, बन रहे हो, मनुष्य से देवता बन रहे हो। मनुष्य से क्यों टैली कर दिया है?
क्योंकि मनुष्य जो होता है, विरोधी सामने आता है तो दिमाग चलने लग पड़ता है। देवता है तो बिंदु आत्म की स्मृति में सदा रहने वाले, कोई मन चलाए मन नहीं होता। ये ऐसा है वो वैसा है तो हम ऐसे कैसे करें वैसे कैसे करें। तो तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो। तो ये अगर यहाँ रहना और फिर अगर बाहर की सर्विस नहीं की है तो बाहर सर्विस न करने से तो अच्छा यहाँ रहें। यहाँ रहना फिर अच्छा है, क्योंकि बाहर सर्विस न करेंगे तो डिसर्विस ही करेंगे। तो फिर यहीं रहें। नहीं तो अगर बाहर की सर्विस कर सकते हैं तब तो बहुत अच्छा है कि किसका न किसका जाके कल्याण करें। नहीं करते हैं तो यहां बहुत अच्छा है, सन्मुख में बैठे। और यहाँ सन्मुख में आने के लिए तो देखो कहां कहां से दूर दूर से आना पड़ता है। और ऐसे बहुत आते हैं। तो दिल है, उनकी दिल होती है तो हम जावे बाबा के पास कुछ न कुछ वक्त तो रह कर के जावे। परंतु बेचारे जास्ती दिन रह नहीं सकते हैं। परंतु यहाँ तो इसको कहा जाएगा क्या, परम अपार खुशी बच्चों के लिए। क्योंकि बाहर की दुनिया में भागते हैं, बुद्धि में धंधा दूरी रहता है, और बाप के पास तो दुनिया भी धंधा तो कोई है ही नहीं। तो जो बाप के पास बैठे हैं वो बाबा के ही बच्चे हैं ना। तो परम अपार खुशी है बच्चों के लिए कि हमारी तो राजधानी स्थापन हो रही है, जरूर स्थापन हो रही है। भगवान आया हुआ है, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोके आंधी और क्या रोके तूफान। राजधानी तो जरूर स्थापन होगी। तो जिन बच्चों को ये निश्चय है कि हम विश्व के मालिक बनते हैं, क्योंकि वहां तो यथा राजा तथा प्रजा होगी ना, कि राजा ही समझेगा हम विश्व के मालिक हैं। नहीं, जैसे परिवार होता है तो बड़े परिवार में बच्चा कहेगा कि ये दुकान हमारी है, हमारे बाप की है, ये कारखाना हमारा है। ऐसे थोड़ी कहेगा ये कारखाना हमारे बाप का है, हमारा नहीं है। ऐसे तो नहीं कहेगा। तो अपनापन महसूस होता है ना। ऐसे तो नहीं कि आज की प्रजातंत्र गवर्नमेंट में ऐसे अपनापन महसूस होगा। नहीं, यहां थोड़े ही कह सकते हैं यथा राजा तथा प्रजा। बहुत अंतर है। तो देखो, तुम्हारी बुद्धि में रहता है हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो उनसे बढ़कर के और क्या चाहिए। इससे बढ़कर और खुशी कोई होती है दुनिया में। इतने बड़े बड़े
महत्वाकांक्षी आए, हिटलर, नेपोलियन, कोई भी विश्व के मालिक नहीं बन सके। कितनी मेहनत की, टाए टाए फिस, निकला कुछ भी नहीं। और तुमको तो पक्का निश्चय है हम विश्व के मालिक बने कि बने। बाकी बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करके विश्व की राजधानी में आओ। सूर्यवंशी राजधानी में आना है ना, विश्व की राजधानी, कोई एक देश की राजधानी नहीं कि सिर्फ भारत की राजधानी दिल्ली नहीं, सारे विश्व की राजधानी दिल्ली बनेगी। तो फिर इतना नशा चाहिए, पुरुषार्थ करके अपना ऊंचा पद पाना चाहिए ना। और फिर तकलीफ तो कोई नहीं है। कोई तकलीफ है बच्चे? हाँ, अपनी अपनी बुद्धि की तकलीफ है। कोई की बुद्धि में बैठ गया निश्चय, ज्ञान के आधार पर बाप का पक्का निश्चय कर लिया कि हमको सुप्रीम सोल गॉड फादर मिला, हेवनली गॉड फादर। तो कोई तो अपनी बुद्धि इधर लगाते हैं, कोई की नहीं लगाई जाती। ऐसे तो दुनिया में बहुत हैं। तुम किसके भी पास जाओ, आगे चल के देखेंगे जब ये थोड़ा महत्व तो बढ़ जाएगा ना बच्चों का, और सबको मालूम हो जाएगा कि तुम कोई कार्ड अंदर भेजेंगी, ब्रह्मा कुमारी फलानी आई है, तो जरूर वो अपनी कुर्सी से उठकर तुमको दर पर आएंगे, दरवाजे पर रिसीव करने के लिए। क्योंकि तुम बच्चियां हो, कोई का भी जीवन हीरे समान बनाने वाले। तो जैसे जैसे ये अपना ज्ञान का विस्तार बढ़ता जाएगा, बड़े बड़े सेंटरों में, ये दिल्ली जैसे शहर में बड़े बड़े म्यूजियम खुल जाएंगे, और वहां अच्छी तरह से लिखेंगे, बड़े बड़े आदमी भी लिखेंगे कि भारत को फिर से ईश्वर की बादशाही मिल रही है, अथवा भारत को विश्व की बादशाही मिल रही है। ये भी बुद्धि में बैठेगा कि पहले भी मिली थी और अभी फिर से मिल रही है। क्योंकि ये तो तुम बच्चे सभी जानते हैं। बाबा ने बीच में उठ करके कहा, अरे फिर जाती हो? भारत बैठे, भारत को विश्व की बादशाही 5000 वर्ष पहले मिसल कैसे मिल गई है? ये कोई का लिखना कम नहीं है। ये लिखत जो लिख कर जाते तो उस लिखत को देख करके सब खुशी होंगे, और ये होगी खुशी की अनाउंसमेंट
या कहो गॉडली अनाउंसमेंट कि भारत को फिर से सतयुगी विश्व की बादशाही मिल रही है, क्योंकि सतयुग में तो होती ही है विश्व की बादशाही। कब होती है? एक्यूरेट सतयुग शुरू होता है तब होती है या कभी और होती है? स्वर्णिम सतयुग, और वो क्या लोहे का सतयुग है? त्रेता से पहले जो होता है वो लोहे का सतयुग होता है। हाँ, सतयुग की शुरुआत होती है सत्य युग। जरूर संगम युग पर ही सत्य की स्थापना होती है, सत्य युग की स्थापना होती है। सत्य नारायण ही स्थापन करते हैं, मददगार बनते हैं। तो सतयुग में है ही विश्व की बादशाही, आदि नारायण की बात है। एक के हाथ में विश्व की बादशाही होती है। ऐसे ही नहीं, आज के प्रजातंत्र राज्य में कहा जाता है राष्ट्रपति, लेकिन है क्या? रबर स्टाम्प, बस स्टाम्प लगाने का काम है, बादशाही कुछ भी नहीं। अरे तो फिर से सतयुग की विश्व की बादशाही। एक के हाथ में, अनेकों के हाथ में नहीं। ये कोई बेकायदे तंत्र स्थापन नहीं हो रहा है। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य होता है बेकायदे राज्य, क्योंकि पाई पैसे के मनुष्यों के द्वारा स्थापन होता है। जिन्हें नर कहा जाता है वो नरक ही बनाते चले जाते हैं। भले मुख से कहते हैं हम राम राज्य स्थापन कर रहे हैं, लेकिन राम राज्य स्थापन होने के बदले और ही रावण राज्य गहराता चला जाता है। अभी सतयुग को विश्व की बादशाही कैसे मिल रही है? सतयुग में भारत को ही फिर से मिल रही है। कोई दूसरे देश की बात नहीं है, दूसरे स्थान की बात नहीं है, दूसरे देश के व्यक्ति की बात नहीं है। ये भारत की ही बात है। और भारत सिर्फ जड़ नहीं है, चैतन्य भी है। जैसे कहते हैं ना, 5 तत्व पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, समझते हैं कि जड़ तत्व है, वो तो है ही है। सूर्य चांद सितारे ये जड़ हैं, वो तो है ही, लेकिन वो भी किस आधार पर चलते हैं? जड़त्व बुद्धि अपने आप काम करेगी क्या? है नहीं, उसको चलाने वाले भी तो कोई चाहिए ना। तो चैतन्य देवताएं भी हैं, पृथ्वी माता, धरणी माता चैतन्य भी है। जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, ये सब चैतन्य में। तो सतयुग में है ही विश्व की बादशाही। चाहे जड़ हो चाहे चैतन्य हो, सबके ऊपर कंट्रोलिंग। पत्ता भी हिल सकता नहीं सत्ता तेरी के बिना, ये कहाँ का गायन है? इसी पुरुषोत्तम संगम युग का गायन है। तो सतयुग की विश्व की बादशाही कैसे भारत को फिर से मिल रही है, वो आए करके समझो। कितना क्लियर है अक्षर, अच्छे अच्छे। फिर से मिल रही है, माने पहले भी मिली थी, अभी भारत ने गंवाई दी, खाकीन बन गया।
अभी शिव बाबा द्वारा भारत को विश्व की बात चाहिए, फिर से कैसे मिल रही है? ये बहुत अच्छे सुंदर अक्षर हैं। तो ऐसे ऐसे सुंदर अच्छे अच्छे अक्षर पैगाम पहुंचाने के हैं, सबको खुशखबरी सुनाने की है। जांच जांच करके ऐसे अक्षरों को निकाल करके बाबा के सामने ले आना चाहिए। कि बाबा को दिखावे, बाबा ऐसा लिखाने से कैसा होगा, ठीक होगा? अब ये बात कोई ने नोट किया है या भूल गया? क्योंकि ये बाबा लिखवाते हैं ना, उनको लिखवाते हैं। ऐसे नहीं अहंकार आना चाहिए मैंने लिखा। तो यहां भी ऐसे बोर्ड लिखवाएंगे कि भारत को फिर से विश्व की बादशाही मिल रही है, और भले 5000 वर्ष पहले भी मिली थी, 5000 वर्ष पहले मिसल राजाई मिल रही है विश्व की। क्यों? तुम समझाते हो। क्या समझाते हो 5000 वर्ष के लिए? मुख्य बात कल मुरली में बताई थी। समझाते हो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले लॉर्ड कृष्ण का राज्य था, भारत में पैराडाइज था। ऐसा क्रिश्चियंस लोगों की मान्यता है। 3000 बिफोर क्राइस्ट। तो हो गया ना क्लियर? तो वो बातें भी लिख सकती हो कि 3000 बिफोर क्राइस्ट, जैसे ये भारत हेवन था, अभी फिर से हेवन बन रहा है। तो हेवन बन रहे हैं, तो कौन हेवन बनाएगा? ऐसे तो नहीं कि मनुष्य जिन्हें नर कहा जाता है वो हेवन बनाएंगे। नर तो नरक ही बनाता आया है, नारी का नाम नहीं लिया क्या? नर नरक बनाता है, और स्वर्ग कौन बनाता है? जो सदा स्वस्थिति में रहने वाला है वो ही स्वर्ग बना सकता है। और सदा स्वस्थिति में रहने वाला कौन है? इस दुनिया में तो कोई दिखाई नहीं पड़ता। कोई है नहीं। इस दुनिया में अगर स्वर्ग बनाने वाला कोई होता, सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक कोई है? इस दुनिया में सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक कोई नहीं दिखाई देता जो सदा स्वस्थिति में रहने वाला हो। सब नीचे गिरने वाले, स्वस्थिति से देहभान की स्थिति में आ जाते। तो जरूर ऐसी कोई दुनिया है, वो निराकारी दुनिया है। जैसे स्व माने आत्मा, आत्मा निराकारी, तो आत्माओं का बाप वो भी तो निराकारी होगा। तो वो आत्माओं की दुनिया है, सोल वर्ल्ड।
सुप्रीम एबोर्ड, मुसलमान कहते हैं अर्श। खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। तो वो खुदा जिसे कहते हैं वो खुद अपनी मर्जी से आता है, और तब आता है ये दुनिया रौरव नरक बन जाती है। जो नर हैं, मनुष्य हैं, उनका सारा घमंड चूर चूर हो जाता है कि हम राम राज्य लाएंगे। तो देखो, वो हेवनली गॉड फादर ही है, सदा स्व स्थिति में रहने वाला। भले इन देह अभिमानियों की दुनिया में आता है, लेकिन तो भी स्वस्थिति से नीचे नहीं गिरता कभी। तो ऐसे बाप के सिवाय, सुप्रीम सोल के सिवाय और कोई थोड़ा ही बना सकता है। बना सकता है। देवान में रहने वाला नीचे गिरेगा और दूसरों को भी नीचे गिराएगा, क्योंकि देह है ही 5 तत्वों से बनी हुई। 5 तत्व तो विनाशी है। क्या? क्यों विनाशी है? आत्मा को क्यों न विनाशी कहा जाए? आत्मा ही तो नीचे गिरती है, आत्मा ही तो ऊपर उठती है। क्योंकि जो जड़ तत्व हैं वो कभी भी अपने आप ऊपर नहीं उठ सकते। वो तो सड़ते रहेंगे, 4 अवस्थाओं से गुजरते। ये दुनिया है ही जड़ तत्वों की दुनिया। शरीर बनते हैं वो भी 5 जड़ तत्वों से बनते। दुनिया की हर चीज जड़ तत्वों से बनती है। तो सब नीचे की ओर जाते हैं। हाँ, जड़ तत्वों से बनी हुई ये जो देह है, इस देह में रहने वाली आत्मा जो चैतन्य है, उस चैतन्य आत्मा का बाप सुप्रीम सोल गॉड फादर, वो ही इस सृष्टि पर आकर के इस नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाते, नीचे से उठाए कर ऊपर स्थापन कर देते। तो ऐसे ऐसे टोटके कोई लिख करके भी बाबा को देंगे तो बाबा उन बच्चों को बहुत थैंक्स देंगे। वाह बच्चे वाह, बहुत अच्छी लिखत बनाई। खुशी होगी कि हम लिख देवें कि ऐसे ऐसे म्यूजियम्स के ऊपर लिख दियो, क्योंकि आके समझो। फिर लिखा जाता है विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, तुम प्रूफ और प्रमाण के साथ बता सकते हो। एंड इलस्ट्रेशंस, चित्र। अभी इंग्लिश अक्षर है तो उसकी हिंदी करनी पड़े। बाबा कोई अक्षर इंग्लिश में अच्छी तरह से कह सकते हैं तो फिर हिंदी नहीं कह सकते हैं। कभी कोई हिंदी कह सकते हैं तो वो अक्षर है इंग्लिश में नहीं मिलेंगे, क्योंकि न वो पूरी पढ़ी है इंग्लिश और न पढ़ी है, तो भाषा कैसी भी हो, अपना तो मतलब काम से है। अपना मतलब भाषा को नहीं देखना है कि ये भाषा अंग्रेजों की बोलते हैं, मुसलमानों की बोलते हैं। और दूसरे भी लिख सकते हो। दूसरे अक्षर भी लिख सकते हो। 25, 60, 67 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज।
तो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको विश्व की बादशाही दूंगा। तुम्हें याद करने से तुम्हारा क्या फायदा होगा? चलो हमको तो विश्व की बादशाही मिल जाएगी। है बाबा, बताओ तो। क्या फायदा होगा? अरे कुछ फायदा होगा। क्या फायदा होगा? जैसे आप वैसे आप, और जैसे बच्चे हैं नीचे गिरे हुए वैसे बाप बन जाएगा नीचे गिरे हुए। जैसे को याद करेंगे वो तो बच्चे बनेंगे, बाप को क्या फायदा है? अरे बाप को ये फायदा है कि दुनिया तो समझती है कि बाप निराकार है। ज्यादातर दुनिया में यही समझते हैं कि भगवान निराकार है। तो निराकार को कौन पूछेगा? कौन प्यार करेगा? निराकार को कैसे प्यार करेंगे? तो बाप को खुशी होगी, देखो मैं निराकार हूं तो भी सारी दुनिया मेरे को याद करेगी। कैसे याद करेगी? है मैं बताऊंगा कि मैं निराकार तो हूं। जैसे आत्मा भी निराकार होती है। निराकार आत्मा जब तक गर्भ में शरीर में प्रवेश न करे और प्रत्यक्ष न हो संसार के सामने, तो कोई उसे प्यार करेगा? कोई नहीं प्यार। तो ऐसे ही मैं भी इस सृष्टि पर आता हूं तो साकार शरीर में प्रवेश करता हूं, और प्रवेश करने से ही नहीं काम चलता है। प्रवेश करने के बाद फिर संसार में परिपक्व स्टेज में जब ज्ञान फैलता है तो मैं प्रत्यक्ष भी होता हूं। और प्रत्यक्ष होता हूं तो सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होता हूं, या कोई के सामने होता हूं, कोई के सामने नहीं होता हूं, सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होता हूं। सब मुझे याद करते हैं। सबकी बुद्धि में सिक्का बैठ जाता है कि इससे ऊंचा और दुनिया में कोई नहीं। तो मुझे फायदा हुआ कि नहीं हुआ? है दुख। अपने फायदे की बात देख लेंगे, बाबा का फायदा कुछ भी नहीं देंगे। ये क्या बात हुई? कितने स्वार्थी बन गए हैं बच्चे। तो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो मैं विश्व की बादशाही दूंगा। क्या मुझे याद ही नहीं करेंगे? इसका मतलब तुम्हारी बुद्धि में पहले भी सिक्का नहीं बैठा था बाबा का, इसलिए अभी भी बाबा को याद नहीं करते। अपने संगी साथियों को ही याद करते रहते हैं कि यही बहुत महान है। तो विश्व की बादशाही लेनी है तो फिर भले आकर के पूछें। शिव भगवान वाचे पूछेंगे तो भगवान ने जो उवाच किया है वो बताएंगे। भगवान बताते हैं हे बच्चों, मुझे याद करने से क्या क्या फायदे होंगे। क्योंकि ये अक्षर बहुत ठीक लगते हैं। क्या है? मुझे याद करो। मन मना भव। शिव बाबा कहते हैं बोर्ड भी लगा हुआ होवे। क्या? किस बात का? मुझे याद करो तो तुमको विश्व की बादशाही मिलेगी, और जितना याद करेंगे उतनी विश्व की बादशाही मिलेगी। क्योंकि गीता में आया है ना, मन मना भव मध्याजी भव। उसका अर्थ भी यही है। क्या?
इतनी याद करो जो मेरे मन में, मेरे दिल में समा जाओ। क्या ये दिल तख्त है ना? सिखों के मंदिर में अकाल तख्त होता है ना, वो क्या है अकाल तख्त? अकाल तख्त अर्थात जिसको काल खा न सके, ऐसा तख्त। तो फिर बनाया हुआ है लकड़ी का। लकड़ बुद्धि था क्या? तो लकड़ बुद्धि, पत्थर बुद्धि की यादगार में लकड़ का बनाया? हाँ, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने वाला हेवनली गॉडफादर है क्या? उसी में आकर बैठता है। तो जिसमें आके बैठता है उस तख्त को कोई काल खा नहीं सकता। इसलिए कहते हैं मन मना भव, मेरे मन में समा जा। अरे मेरे को मन है क्या? है? मेरे को मन है ही नहीं, मेरे को दिल है ही नहीं। मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। तो फिर जिसमें प्रवेश करता हूं, जिसमें बैठता हूं, उसको अपना दिल है, मन है। और वो भी तो मेरा है। कौन? जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूं, वो भी मेरा है। तो इसीलिए कहते हैं मन मना भव। और जब मन मना भव हो जावेंगे, मेरे दिल में समा जावेंगे, तुम्हारे दिल में बाप समा जावेगा, तो तुम जो भी यजन करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, जो भी सेवा करेंगे, वो किसके लिए करेंगे? जिसके ऊपर दिल बैठ जाती है उसी की सेवा करते हैं, उसी की सेवा करना चाहते हैं। और तो किसी की सेवा में मन नहीं लगता, मजबूरी में जैसे करते हैं, है ना? मध्याजी भव मने मेरे में यजन करने वाला भव। जो भी कर्म कर, जो भी स्वाहा कर, तन स्वाहा कर, मन स्वाहा कर, धन स्वाहा कर, जो भी स्वाहा करना हो ताकत, वो सारी मत याजी मेरे लिए स्वाहा कर। क्योंकि जिससे दिल लग जाती है, जिसमें मन लग जाता है, बस उसी की सेवा करने के लिए, उसी के पास रहने की दिल होती है। घड़ी घड़ी बुद्धि उधर ही भागती है। तो मन मना भाव पहले बनेंगे तो क्या होगा? मध्याजी भाव बन जाएंगे। मेरे लिए ही फिर यजन करेंगे और किसी की तरफ लागत ही नहीं जाएगी। देखो कितनी सहज बातें बताते हैं समझाने के लिए, लेकिन समझते नहीं है। वो भी दिन आएगा। कौन सा दिन है? जो तुम किसी को भी ये अक्षर सुनाएंगे मन मना भव, मध्याजी भव, तो वो समझा और समझते हुए तुरंत तीर लग गया, घायल हो गया। अरे मैं किसके लिए मध्याजी भव हो रहा हूं? समझा? तो पता नहीं कितना तुमको मान और इज्जत देंगे कि तुमने हमारी आंखें खोल दी। तो इज्जत देंगे ना। तो इस बात को नोट करके रखना है, क्योंकि वहां भी आएंगे कोई आर्टिस्ट, तो उन आर्टिस्ट से ये अक्षर अच्छे अच्छे लिखवाएंगे ना। तो कोई ने कहा हाँ जी लिखवाएंगे। या तो कोशिश करके कोई आर्टिस्ट
मंगा लेता हूं, मैं खुद ही मंगा लेता हूं। वो यहां बैठ करके लिखते रहेंगे, बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे बोर्ड बनाते रहेंगे। फिर अगर कोई काम नहीं मिलेगा लिखने का, बोर्ड वोर्ड बनाने का, तो कुछ और काम करते रहेंगे। सबके लिए कहते हैं कि जहां कोई भी सेंटर खोलो तो उस सेंटर को म्यूजियम के मिसल खोलो। अच्छे से भवके से खोलो। पहले कहते हैं गीता पाठशाला खोलो, फिर कहते हैं गीता पाठशाला का नक्शा मधुबन जैसा बनाओ, टेम्परेशन देते हैं। मधुबन बनावेंगे तो बाप दादा आवेंगे, गीता पाठशालाएं तो घर घर में ढेर सारी गली गली में हो जाएंगी, कहां कहां जावेंगे। फिर जब सेंटर खोला तो कहते हैं म्यूजियम जैसा बनाओ। क्या करते हैं बाबा? पहले उंगली पकड़ते हैं, फिर पहुंचा पकड़ते हैं, फिर पूरी बाह पकड़ लेते हैं, पूरा ही कंट्रोल कर लेते हैं। बताया सेंटर भी म्यूजियम मिसल भव कैसे खोलो। और मकान भी थोड़ा अच्छा लियो, भले छोटा ही मकान हो वे, कोई अर्जा नहीं, लेकिन हो बहुत भवके वाला, तो उसमें भी म्यूजियम खोल सकते हो। ऐसा ऐसा मकान लियो जिसमें ये म्यूजियम खोला जाए। म्यूजियम में क्या होता है, क्या अंतर होता है? म्यूजियम में और प्रदर्शनी में अंतर क्या होता है? म्यूजियम में, हाँ, म्यूजियम में लोग खुद आवेंगे, अच्छे अच्छे चित्र रखे हुए हैं। म्यूजियम में तो जड़ चित्र होते हैं। हाँ, अभी जड़ चित्र हैं, उन जड़ चित्रों को देख देख करके चैतन्य भी तैयार हो जाएंगे। तो चैतन्य चित्रों का म्यूजियम खुल जाएगा तो फिर एक जगह बैठेंगे कि जंगल जंगल में मारे मारे फिरेंगे, है? एक जगह बैठ जाएंगे। तो म्यूजियम खोला जाए तो वो अच्छा भवके से खोलें, है? चित्र थोड़े लगेंगे, चित्र लगेंगे तो फिर स्थायी आते रहेंगे। तो तुम बच्चे बिजी रहेंगे क्योंकि लोग स्थायी पार्टियां आती रहेंगी, तो तुम्हारा हौसला बढ़ता रहेगा। नहीं तो सारा दिन गुटखा खाते रहते हैं, पता नहीं ये ज्ञान ठीक है, अच्छा है कि नहीं है, कोई आता नहीं है। नई नई दुकान खोलते हैं ना, तो उनमें कोई कोई 2-2 4-4 रोज में एक आदमी आता है। तो ऐसे होता है कि नहीं? तुम्हारा डेंटिस्ट क्या कहता था? नई दुकान खोली है? नई दुकान खोली है, कोई आता नहीं है, इसलिए तुम अपने जान पहचान वालों को लाओगे तो अच्छा है, दुकान थोड़ी भरी भराई दिखाई पड़ेगी। नहीं तो खाली बैठे रहते हैं, गुटखा खाते रहते हैं। तो नई नई दुकान, उनमें कभी 2-4 रोज में एक आता है, 2-4 आते हैं।
लेकिन अगर म्यूजियम खुला हुआ होगा भवके वाला, तो समझा करके सुनाएंगे और सब आ जाएंगे, आकर के समझेंगे। और फिर बच्चों को समझाने में भी ऐसे सहज होता है, चित्रों के द्वारा। किसको समझाने में सहज होता है? बच्चों को, किस सालिम बुद्धियों को। जो बच्चे होते हैं, बच्चे जो बुद्धि होते हैं, बच्चा बुद्धि, उनको चित्रों के ऊपर समझाने में सहज होता है। और जो सालिम बुद्धि होंगे, बिगर चित्रों के समझा सकते हैं कि नहीं? समझा सकते हैं। तो अभी तो बच्चे हैं ना, किसको कह देना है कि देखो ये कितने 500 करोड़ मनुष्य हैं। किसी ने कहा 500 करोड़, हाँ 500 करोड़। तो थोड़ा ख्याल करो, आओ हम चित्र पर दिखलावें। तो भारत में पहले पहले तो थोड़ा था ना, जब स्वर्ग रचा था तो देवताएं बहुत थोड़े थे। आखिरी स्वर्ग में भी ऐसे नहीं कि 33 करोड़ देवताएं गाए जाते थे तो 33 करोड़ थे, नहीं, मुश्किल से 8-10 करोड़ थे। तो स्वर्ग की शुरुआत हुई होगी तो कितने कम होंगे? बहुत थोड़े होते। तो देखो, स्वर्ग था लेकिन बहुत थोड़े थे। क्यों थोड़े हो गए? अरे 9 लाख भी कोई एकदम थोड़े ही हो जाते हैं। पहले कितने होते हैं? उंगलियों पे गिने जाने वाले 5 ब्राह्मण कहे जाते हैं, 5 पंडित, पांडव। बाकी ऐसे तो नहीं कि 5 ही होते होंगे। ये तो बताया है, सब उंगलियों पे गिने जाने वाले थोड़े हैं। तो इससे साबित होता है जरूर 500 करोड़ का विनाश हुआ होगा। और कितने बचे होंगे? थोड़े से बचे। तो इन बहुतों का विनाश के लिए है नेचुरल कैलेमिटीज। ये तो निश्चय करना चाहिए कि स्वर्ग तो आता है, अभी स्वर्ग की बादशाही कैसे मिले? सो तो बाप कहते हैं कि बिना सामने खड़ा है मुझे याद करते रहो। ये तो कुरान में भी लिखा हुआ है, जब कयामत होगी तो खुदा के बंदे बड़े मजे में रहेंगे। क्यों? कि खुदा को याद करते हैं तो मजे में रहेंगे। याद कहां से करेंगे? है क्या? जैसे मस्जिद मंदिरों में चिल्ला चिल्ला के याद करते हैं, ऐसे याद करेंगे? ये कोई आर्टिफिशियल याद है या ओरिजिनल याद है? ये तो आर्टिफिशियल हो गई। तो बाप तो चाहते हैं मुझे ओरिजिनली, जैसे अंदर अंदर किसी से प्यार हो जाता है तो बस उसी में दिल लग जाती है, वहीं बुद्धि बार बार भागती है, वहीं बार बार भागेंगे, तन मन धन से भागेंगे। तो ऐसे मुझे अंदरूनी जिगरी याद करें, तुम्हारा विकार विनाश होगा। जितना याद करेंगे, पावन बन करके मेरी बादशाही ले लेंगे स्वर्ग की। जैसे पहले सतो प्रधान थे वैसे सतो प्रधान बन करके बादशाही ले लेंगे। वहां तो रहने का नहीं है ना। कहां है? कहां रहने का नहीं है? आत्मलोक में, आत्माओं की दुनिया में सबको थोड़े ही रहना है। पाठ तो आकर के बजाना ही है। हाँ, कोई पहले आवेंगे इस दुनिया में पाठ बजाने, कोई बाद में आवेंगे।
पाठ बगैर तो कोई रह भी नहीं सकता है। ड्रामा के प्लान अनुसार पाठ बजाना ही है। अच्छा चलो बच्ची, कहां चलो? टोली लाओ या तो संगीत बजाओ। अच्छा, मीठी मीठी रूहानी सर्व से बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट।